तो प्रीवियस क्लास का एक बार मैं हल्का रिवाइज कर दूं कि हमने क्या पढ़ा था भाई, फंक्शन को पढ़ा था और फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी। मैंने कहा था कि दो सेट हैं आपके पास, ए और बी दो सेट हैं, तो एक ऐसा रूल जो ए से बी में जाने के लिए एक रूल जो है वो फंक्शन कहलाता है। कब कहलाता है? जब ए सेट के, इट मींस डोमेन के ईच मेंबर जो है एक यूनिक इमेज रखते हो। कहां पर? सेट बी में। अगर ऐसा हो जाए तो वो रूल आपका क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। इसका मतलब यहां पर एक भी एलिमेंट ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसका इमेज यहां एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ पाए? तो इमेज जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, इमेज जो है आपको दिखना चाहिए, तभी वो फंक्शन बन पाएगा। अभी लॉजिकली एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो फंक्शन नहीं बनेगा, और वो आप धीरे धीरे खुद समझ जाओगे कि हाँ सर इसके जो है फंक्शन नहीं है इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पर वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ क्या ये फंक्शन बन सकता है एफ ऑफ एक्स? इसका मैं डोमेन और कोडोमेन, यानी कि डोमेन कोडोमेन नहीं दे रहा हूं, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये फंक्शन बनेगा 1/x-3? दिस इज ए फंक्शन, यस या नॉट? अभी डोमेन और कोडोमेन की बात नहीं की, हालांकि इसको ये रूल है, रूल को नहीं बता सकते कि ये जो है फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। डोमेन मीन्स जो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड डोमेन। आप वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, सारी चीजें। तो जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, नंबर्स, नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, दिस इज ए डोमेन, इधर बनते हैं। ठीक है, इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर पूरा रियल नंबर, ये सारी चीजें जो है 10th क्लास में पढ़ते हो आप। रियल नंबर मीन्स होता है जो आपके पॉजिटिव, निगेटिव, रूट में, ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो जनरली इसको रियल नंबर कंसीडर लेके चलना चाहिए था। चलिए, अभी मेरा सवाल यह है कि क्या ये फंक्शन बनेगा, यस या नो? चलो अभी मैं यही दे दूं। चलो, अगर आप लोग को डाउट हो रहा है डोमेन क्या है, रेंज क्या है, मैंने डोमेन दे देना है एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब बताओ क्या ये फंक्शन है कि नहीं, यस या नो? कमेंट में चाहिए मुझे जवाब। क्या ये फंक्शन है, यस या नो? वेरी गुड, ये फंक्शन नहीं है। वाई? क्यों? क्योंकि ये फंक्शन नहीं बनेगा इसलिए बेटा कि जब हम इस पर x के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 पर हमको वैल्यू नहीं मिलेगी, और 3 जो है रियल नंबर है, और जब आप 3 पुट करोगे तो 1/0 बनेगा, और 1/0 कोई नंबर नहीं होता है। ये क्या है? अनडिफाइंड नंबर होते हैं, जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोलते हैं या अनडिफाइंड बोलते हैं। क्लियर है? ये कैसा है बच्चों? अनडिफाइन है। अनडिफाइन मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तो मतलब आपको 3 पर वैल्यू नहीं मिल रही है, और एक भी नंबर ऐसा मिल गया जिसका इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इमेज है ना, 3 का इमेज है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये फंक्शन भी नहीं बनेगा। समझ पाए? यस या नो? जल्दी बताओ भाई बच्चों, क्या आप लोग समझ पाए कि ये फंक्शन है कि नहीं? तभी तो फंक्शन नहीं है। रियल नंबर टू रियल नंबर हमने दिया, ये फंक्शन नहीं है। आप x के जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर क्या हम x के जगह √3 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो बच्चों। क्या हम x के जगह 0.5 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो। क्या हम x के जगह 100 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो। क्या आप x के जगह 1/2 रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। f ऑफ x के जगह आप -3/2 रखिए। ये सारी वैल्यू आप रखो, आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। तो ईच पॉइंट पर वैल्यू तो मिल रही है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर। कौन से पॉइंट को? 3 को। अगर आप 3 पुट करोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। समझ पाए? 3 पर आपको वैल्यू नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो 3 पर तो वैल्यू नहीं है, मतलब ये फंक्शन तो नहीं है। अब अगर मैंने कहा, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? बताओ यहां तक क्लियर है? फिर हम आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल यही था कि भाई अब ये फंक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं कि इसको फंक्शन बनाना है तो क्या किया जाए? सवाल को समझिएगा, अभी तो फंक्शन नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि भाई इसको अगर हमको फंक्शन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो फंक्शन नहीं है। तो भाई फंक्शन कब बनेगा ये मैं पूछ रहा हूँ। फंक्शन कब बनेगा तो क्या करना चाहिए हमको? बोलो भाई। अगर इसको फंक्शन बनाना है तो सीधा सीधा आपको डोमेन को चेंज करना पड़ेगा। डोमेन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और जब आप डोमेन को चेंज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चेंज कर दो, जो फंक्शन है वो रियल नंबर में से 3 को घटा दो। रियल नंबर में 3 नहीं है, ठीक है,
और ये रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। सिर्फ इसमें 3 नहीं है, एक नंबर नहीं है। तो हमने क्या कहा भाई, ये जो है फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसको अगर फंक्शन बनाना है तो क्या सिंपली चेंज करना पड़ेगा, ओनली डोमेन में से, डोमेन पूरा रियल नंबर था, रियल नंबर में से 3 को निकाल दो। ये लाइन का मतलब क्या था, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर में ऐसा 3 को हटा दो, यानी कि माइनस कर दो। इसका मतलब रियल नंबर में अब 3 नहीं है, अब ये फंक्शन बन जाएगा। तो r माइनस 3 से r में जा रहा है, अब ये चीजें फंक्शन बन जाएगी। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस या नो जल्दी बताओ। अब कोई सवाल करेगा कि भाई बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि आपके डोमेन में 3 है ही नहीं और 3 पर प्रॉब्लम थी, आपने प्रॉब्लम को निकाल दिया सीधा सीधा। यस या नो जल्दी बताओ। क्लियर है? ओके, चलिए, बस मेरा यही मकसद था समझाना कि फंक्शन अगर बनाना होगा किसी को जो फंक्शन नहीं है, तो हम उन पॉइंट को रिमूव कर देंगे जिससे फंक्शन पर प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमको नहीं मिल रही थी, तो ऐसे पॉइंट को निकाल दिया जाता है। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पर जब ऐसा होगा तो मेंशन कर देता है साइड में कि x जो है नॉट इक्वल टू 3 है, और ऐसा लिख देगा, और यहाँ लिख देगा f इज अ फंक्शन। ये न लिख के वो ये लिखना चाहता है। तो पूरी बुक में आप कोई भी बुक उठाओगे वहां ऐसा लिखेगा कि fx इज अ फंक्शन वेयर फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 एंड x नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब आपका x नहीं है, x की वैल्यू 3 नहीं है आपके पास, बाकी सब वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये क्या है, फंक्शन बन चुका है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था वही चीज सिंपली कि अगर कोई फंक्शन है या नहीं, तो यही चीज देखना है कि अगर कोई जिस पॉइंट पर आ रहा है प्रॉब्लम, तो उसको निकाल दो। ठीक है, जैसे एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, आप एक्स की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको कुछ ना कुछ मिलते चले जाएगा, तो ये जो है क्या है, फंक्शन बन जाएगा। तो ऐसे रूल फंक्शन बन जाते, ये हमने एग्जाम्पल दिया था। ये जैसे एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप एन की जगह कोई भी वैल्यू डालोगे, 1 डालोगे तो माइनस में आएगा, 2 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। यही चीज को देखो, हमने डोमेन को चेंज कर दिया, फंक्शन बनाने के लिए इसको डोमेन को चेंज किया तो फंक्शन बन गया। तो सिंपली अगर कोई फंक्शन नहीं है, तो अगर हम डोमेन को चेंज करेंगे तो वो शायद फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, और जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो दो लोगों के इधर के 2 पॉइंट का आंसर एक आ सकता था, मैंने कहा था, लेकिन एक पॉइंट के 2 आंसर नहीं आ सकते। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो, या डोमेन के एक पॉइंट के लिए एक ही आंसर होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था फंक्शन का। फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था ये। फंक्शन के बाद हम अगला टॉपिक हमारा है आज का लिमिट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लिमिट। आज का बेसिक टॉपिक कौन सा है? लिमिट है, कैलकुलस का सबसे मेन टॉपिक माना जाता है इसको। क्लियर है? क्लियर है बच्चों सभी को? तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? लिमिट। लिमिट क्या है? लिमिट को जानने से पहले आपको यही चीजें बताया मैंने कि फंक्शन का क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक अगर आप फंक्शन को अच्छे से नहीं समझ पाए, कि देख के नहीं बता पाओगे कि यार ये फंक्शन है कि नहीं है, तो लिमिट को थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तभी जो मैं शॉर्टकट ट्रिक से सिखाऊंगा लिमिट को, कैसे डेफिनेशन है उसकी, क्या डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन करनी है, वो सारी चीजें जो है आप यहाँ पर समझोगे। मेरा सवाल है, अगर कोई फंक्शन है, ध्यान समझिएगा, कि दो फंक्शन, पहला काम, दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी, कोई दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं बेटा? ये इक्वल तभी होते हैं जब इनका डोमेन, ये तभी होता है, पॉसिबल है इफ डोमेन, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज आर इक्वल। समझ पाए? दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? ऐसे दो फंक्शन इक्वल फंक्शन बोलते हैं जिनका डोमेन और रेंज दोनों का सेम आता है। यानी कि आपको, जैसे अगर मैंने कोई बोला कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ और फंक्शन है, जी एक्स कुछ और है, और अगर आपसे पूछूं क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं है, तो आपको से बताना है कि भाई चेक करके कि भाई डोमेन और रेंज इसका सेम है कि नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझोगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। टू फंक्शंस, मान लो दो फंक्शन आपने ले लिया, कौन कौन से दो फंक्शन? पहला फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है बेटा जी एफ एक्स, जी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 3 है। अब मेरा सवाल, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, अब मैंने बोल रहा है ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों फंक्शन जो हैं आपके इक्वल हैं कि नहीं है। जल्दी से थोड़ा सा चेक करके बताओ मुझे कि क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है, यस या नो। सोच के देखो और सॉल्व करके देखो। नहीं समझ आ रहा है तो आप 2-4 वैल्यू डाल के देखो, चेक करो कि इनकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी
क्विक, आप जल्दी से चेक करके मुझे बताओ। आधे बच्चे बता रहे हैं कि fx और इक्वल हैं gx के, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो कैसे बता रहे हो आप? अलग अलग वैल्यू आपने पुट किया होगा, चेक किया होगा कि भाई बता रहे हो कि हाँ सभी पर वैल्यू सेम है, लेकिन आपने शायद एक वैल्यू को चेक नहीं किया। अगर आप x के जगह 3 पुट करेंगे, अगर आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये बताओ यहाँ पर g ऑफ 3 कितना मिलेगा बच्चों? g ऑफ 3 मिलने वाला है, जब 3 पुट करोगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, यानी कि 3 का इमेज 6 मिलेगा। बट यहाँ पर आप 3 पुट करके देखो, यहाँ पर 3 पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है? f ऑफ 3 पर आंसर क्या मिलेगा? तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 - 9 बेटा 0 होता है, नीचे में भी 3 - 3 0 हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? क्या 0/0 इक्वल टू है 6? यस या नो जल्दी बताओ। इतनी सी चीजें समझ पाए कि नहीं आए? समझ आया कॉन्सेप्ट कि भाई ऐसे समझना है आपको कि हाँ ये दोनों फंक्शन। अब हम बोलेंगे भैया ये जो है fx नॉट इक्वल है gx के। अगर आप बोलोगे कि सर एक काम करते 3 को इसमें से हटा देते हैं, तो जब आप 3 इसमें से हटा दोगे तो 3 इसमें तो रख सकते हो ना, इसमें तो हटा नहीं सकते, तब भी फंक्शन नहीं बनने वाला है, ये भी याद रख लेना। दोनों इक्वल फंक्शन नहीं बनेंगे। अगर मैं बोलूंगा इसमें 3 नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है, तो 3 पर तो वैल्यू नहीं है, दोनों का मैंने कहा है डोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, तो फिर दोनों से रिमूव करना पड़ेगा 3 को। बट ये तो 3 पर वैल्यू दे रहा है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये फंक्शन एक्चुअल में कभी इक्वल है ही नहीं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शन इक्वल नहीं है। क्या इतनी सी चीजें आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई कि भाई कैसे चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है? कई बच्चे अपना अलग से दिमाग लगाते हैं, वो बोलेंगे सर इसको आप ऐसे क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? अगर f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, वहां पर x स्क्वायर -9 है और यहाँ पर x - 3 है। अगर आप इसको, बच्चे लोग बोलते हैं कि सर इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो और a - b लिख दो और इसको a + b लिख दो। ठीक है बच्चों, लिख देते हैं, ये लो, ये लिख दिया मैंने, x - 3 और x + 3। फिर आप बोलोगे सर ओहो ये चीजें तो सेम आ रही है, अगर हम ऐसा लिख दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये तो आ रहा है x + 3 आ रहा है। कई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा ऐसा, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं किए, हम फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, आपको सिंप्लीफाई करने की आजादी कौन दी है आपको? किसने दे दी आपको सिंप्लीफाई करने की आजादी? है ना, सिंप्लीफाई करना ही नहीं। अभी मैंने फंक्शन दिया है, जब रेशनल फंक्शन तो रेशनल ही है, दिस इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। अब फंक्शन मैंने यही दिया है तो यही रहेगा, आप अपने से सिंप्लीफाई क्यों, उसको सॉल्व करके क्यों बना रहे हो वैसा? ठीक है, तो वो चीजें अभी अलाउ नहीं है। अभी कब अलाउ होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर भाई इसको कब सिंप्लीफाई करना है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझिए कि ये चीजें समझ में आ गए, ये दोनों फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस है, और वो क्या चीजें हैं चेंजेस, अगर वो आपको समझ में आ जाए ना तो यहीं से लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिमिट क्यों आया? लिमिट इसीलिए आया कि अब सामने वाले ने अगर आपसे पूछा कि भाई अगर मैंने f ऑफ x की वैल्यू दे दिया कि x स्क्वायर -9 अपॉन में x - 3, ये चीजें हैं, तो ये चीजें अगर दे रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं भाई आपसे फाइंड करो, क्या फाइंड करो f ऑफ 3, ये तो पॉसिबल नहीं है। फाइंड करना है f ऑफ 3, समझ पा रहे? क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर -9 और अपॉन में x - 3 है और फाइंड करना है f ऑफ 3। दिस इज नॉट पॉसिबल, आप x की वैल्यू 3 पर वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लिमिट के थ्रू सॉल्व करते हैं, यानी कि लिमिट लगाते हैं। मतलब लिमिट क्यों जरूरत पड़ी हमको? इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि फंक्शन जो है अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लिमिट का यूज कब होता है? लिमिट का हम यूज कब करते हैं? जब फंक्शन अनडिफाइंड होता है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर या एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना, तो वहां हमको लिमिट की जरूरत पड़ती है। तो वी नीड लिमिट व्हेन पुट व्हेन अनडिफाइंड फंक्शन इज अनडिफाइंड एट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? तो जब कोई भी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन याद रखना, उस पर अगर लिमिट लगा हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्ट अगर आप उस नंबर को आप क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको वो हमेशा 0/0, 1/0 या कुछ और भी मिल सकते हैं जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के तरह होते हैं, यानी कि वो अनडिफाइंड होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन जब हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, कि जो फंक्शन है f ऑफ x इज अनडिफाइंड, ऐसा लिखा अनडिफाइंड। भाई ये तो अनडिफाइन है एट किस पॉइंट पर? एट x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पर ये अनडिफाइन है। क्लियर है? तो अभी हम इस पर हम बोल सकते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ी? वी नीड लिमिट, वी नीड टू लिमिट, हमें लिमिट की क्या हुई? आवश्यकता हो गई। तो सवाल यही है कि भाई लिमिट का जरूरत ही क्यों? हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे, बट लिमिट का जरूरत क्यों पड़ा? लिमिट का जरूरत इसीलिए पड़ा बच्चों क्योंकि वो पॉइंट, उस पॉइंट पर डायरेक्ट आपको नहीं मिल पा रही है।
समझ रहे हो ना, किसी चीज की जरूरत क्यों होती है, जब वो डायरेक्ट आप नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे आपको कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप डायरेक्ट उस चीज को फाइंड नहीं कर पाओगे। वो सारे की पॉइंट्स जो गेट में पढ़ने के लिए हमको आवश्यक है, जो जरूरी चीजें हैं, वो डायरेक्ट आप एक साथ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आप जरूरत पड़े, तभी तो आप कोचिंग पढ़ रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि हाँ चलो भाई भरमार पैसा है तो पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज की जरूरत क्यों होती है, जब वो चीजें डायरेक्ट हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमको वही सीधी सीधी सी बात है, इसमें लिमिट की जरूरत। कभी भी क्वेश्चन में आप दुनिया के कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जिसमें भी ऐसा लिमिट लिखा हुआ है और यहाँ x टेंडिंग टू a या कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर को उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन में रख के देखना, आपको 100% वो अनडिफाइन होगा। क्या इतनी सी बातें आप लोगों को समझ आ गई। अब हमको देखो लिमिट की जरूरत पड़ी, तो अब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। लिमिट और किस पॉइंट पर चाहिए, 3 पर। देखो 3 पर इसको ऐसा लिखा जाता है, x टेंडिंग टू 3, इसको ऐसा लिखा जाता है। ये एक्चुअल में x इक्वल 3 नहीं है, x टेंडिंग टू 3 है। मतलब 3 के आसपास का नंबर हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं। किस पर पुट करेंगे बच्चों, fx पर, ऐसा। तो हम क्या करते हैं, लिमिट लगाए, x टेंडिंग टू 3 लगाए, ये टेंडिंग का साइन है, x टेंडिंग टू 3, और यहाँ पर fx की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब लिमिट का रूल कहता है बच्चों कि अगर आपको डायरेक्ट इसमें 3 पुट करने पे अनडिफाइन हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करो। यानी कि तब सिंप्लीफाई कर सकते हो जब तक लिमिट ना हो। लिमिट लग गया तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो गया बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जगह रखेंगे तो ये x माइनस 3 और x प्लस 3 होगा, और डिवाइड बाई x माइनस 3 होगा। ये 3 और से 3 कैंसिल हो जाता है, तब फाइनली हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x प्लस 3 है, और यहाँ पर पुट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 3, इट मीन्स 9 आएगा। तो ये जो 9 है ना, ये fx की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर fx की वैल्यू है बच्चों, f ऑफ x की वैल्यू है 3, कितना 9 आया है। ये जब हम इस फंक्शन पर 3 पुट करें, मतलब 3 डायरेक्ट पुट नहीं है, ये 3 के आसपास का नंबर बता रहा है कि अप्रोक्सीमेट 9 आएगा। समझ पाए। अच्छा 3 और 3 6, मैंने 9 लिख दिया, ओके सॉरी। समझ आया। तो लिमिट की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा था उस पॉइंट पर, तब हमने क्या किया, लिमिट का सहारा लिया। यस या नो, इतनी सी बात बताओ। अगर आप कहीं चल रहे हो, रास्ते में जा रहे हो ऐसे, और यदि रास्ते में एक बड़ी सी नाला आ जाता है, ठीक है, या तालाब आ जाते हैं, चलो, तो आपको इस पार से उस पार जाने के लिए कैसे करोगे भाई, कुछ ना कुछ सहारा लोगे, पुल का सहारा लोगे, किसी ना किसी का तो हेल्प लोगे ना। और वही हेल्प आपका क्या है, लिमिट है। तो लिमिट सिर्फ कुछ नहीं है, लिमिट ओनली क्या है, कॉन्सेप्ट, उस पॉइंट तक पहुंचने का एक रास्ता, एक जरिया है, जहां पर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो एक सोच समझ लो, एक मेथड है कि हमको 3 पर वैल्यू चाहिए, बट 3 पर नहीं मिल रही है, तो हम 3 के आसपास के नंबर का वैल्यू निकालते हैं, और उसकी वैल्यू बता रही है 6। इसका मतलब बच्चों ये 3 नहीं है, 3 के आसपास का मतलब होता है 2.999 का आंसर, या फिर 3.1112, इस टाइप के आंसर का वैल्यू है 6। मतलब आसपास का, 3 पर वैल्यू नहीं है, 3 के आसपास का नंबर है। कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ अभी जो मैंने बताया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम बना सकते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लिमिट के सवाल नहीं बनने वाले हैं, पहले बता रहा हूँ। लिमिट के क्वेश्चन भरमार आएंगे, आप गेट के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिमिट के होंगे। लेकिन जब तक लिमिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है और लिमिट बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए कहीं ना कहीं वो चीजें बेकार है। क्लियर नहीं हुआ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझो, अच्छे से समझोगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अभी जो बता रहा हूं वो समझना। एफ एक्स की वैल्यू मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। पहली बात तो ये चेक करना सीखो भाई, ये फंक्शन डिफाइन है या अनडिफाइन है, जल्दी से बता दो। क्या ये फंक्शन डिफाइन फंक्शन है या अनडिफाइन है, कोई बता सकता है। क्या ये फंक्शन जो अब मैंने आपको दिया है, ये फंक्शन डिफाइन है या अनडिफाइन है, और अगर अनडिफाइन है तो किस पॉइंट पर अनडिफाइन है, ये पता करो। वेरी गुड, अनडिफाइन है तो किस पॉइंट पर अनडिफाइन है भाई, ये पता कर लो किस पॉइंट पर अनडिफाइन है, जल्दी जल्दी फटाफट, किस पॉइंट पर अनडिफाइन। एक एक चीजें समझनी है यहाँ पर आप लोगों को,
जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मजा नहीं आएगा सवाल बनाने में। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जल्दी बताओ किस पॉइंट पर अनडिफाइन है। आपने तो ये बता दिया भाई ये अनडिफाइन है, चलो ठीक। रेशनल फंक्शन मैक्सिमम अनडिफाइन होते हैं, नॉट 100% श्योर नहीं है, लेकिन अगर रेशनल फंक्शन है तो चांसेस है कि वो क्या हो सकता है, अनडिफाइन है। समझ आए? ओके वेरी गुड। 2 पॉइंट पर ये जो है अनडिफाइन है। दिस फंक्शन ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इक्वल्स टू। अच्छा, ये अनडिफाइंड का मीनिंग बच्चों लोग को नहीं मालूम है। सर ये अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड का मतलब ये होता है बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू नहीं, उसका वैल्यू ही नहीं मालूम क्या है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो दो पर वैल्यू पुट करोगे ना भाई, दो पर वैल्यू क्या है कैसे पता चले? 0/0 कहाँ होता है? 0/0 कई बोलते सर 0 एकम 0 काट दो ऐसा। अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है। कई बच्चे बोलते सर 0/0 को 0 ही बोल दो। गलत, ये भी गलत। 0/0 नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। 0/0 1 के बराबर नहीं होता है। ये 0/0 मीन्स होता है अनडिफाइंड। 0 को 0 में डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करोगे भाई? 2 को 4 लोगों में डिवाइड करना है, कर सकते हो। 1 को 5 लोगों में डिवाइड करना है, कर सकते हो। 0 मीन्स है ही नहीं, और जिसको मैं डिवाइड करना है वो भी नहीं मालूम है। 0 को 0 में कैसे डिवाइड करोगे? एक केक है, एक पिज्जा है, एक पिज्जा को 4 लोगों में डिवाइड करना है तो ये 1/4 लिखा जा सकता है। लेकिन ये 0/0 का मतलब क्या है? 0 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को कुछ भी नहीं में डिवाइड करो भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? समझ आया? तो 0/0 मतलब अनडिफाइन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो, जल्दी बताओ। या 1/0 ये भी अनडिफाइन होता है। 1/0 इसका मतलब एक चीज को 0 में डिवाइड करना है। एक चीज को, कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको 0 में डिवाइड करना है। 0 मीन्स है ही नहीं कुछ, और उनमें डिवाइड करो, कैसे बताओगे भाई? तो इसी वजह से इसको बोला जाता है अनडिफाइंड। क्लियर है ये चीजें? क्लियर है? तो अनडिफाइंड के लिए ये समझना है कि नीचे का बेस को देखा करो, ऊपर का नहीं। जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको चेक करा करो कि ये कहां पर 0 हो रहा है, वही पॉइंट पर वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी देखते जाओ लिमिट कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। लिमिट का कॉन्सेप्ट ही अनडिफाइंड कैसे पहचानेंगे आपको सिखा दिया ना। नीचे वाला डिनोमिनेटर को चेक करना है कब 0 होगा। जैसे मैंने 1/0 लिख दिया, सॉरी 1/x लिख दिया, बताओ ये फंक्शन अनडिफाइन है कि नहीं? 1/x-3। ऊपर में क्या पता नहीं, लिख लो भाई, कुछ भी लिख सकता है, x² x-5। ठीक है, ये चीजें समझ में आ जाती है कि हाँ इस पॉइंट पर आपको जो है मिलने वाला है कुछ ना कुछ। बता सकते हो कि नहीं किस किस पॉइंट पर अनडिफाइन है? डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर को चेक करो किस पॉइंट पर वो 0 हो रहा है, तो फंक्शन रेशनल फंक्शन वो अनडिफाइन हो जाएगा फिर। अब समझिएगा, ठीक है। 0 3 5 पे, वेरी गुड, ठीक है। ये 0 पर अनडिफाइन है, 3 पर अनडिफाइन है, और ये 5 पर अनडिफाइन है। लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा, लिमिट यही बोलता है कि हम नहीं जानते, फंक्शन अनडिफाइन है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसकी वैल्यू बताओ कितनी है उस पॉइंट पर। कैसे बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं भाई f(0) पर वैल्यू बताओ कितनी है, इसको पूछ दूं f(3) पर वैल्यू बताइए, इसको पूछ दूं f(5) का वैल्यू कितना है होगा, तो हम लिमिट का हेल्प लेते हैं, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लिमिट लगाते हैं, समझ पाए? तो लिमिट लगाने का मतलब यही होता है कि मतलब फंक्शन डायरेक्ट उस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, अनडिफाइन हो रहा होगा, तभी तो हमको लिमिट लगाने दे रहा है सामने वाला, अदरवाइज क्यों देगा? आप गेट के जितने क्वेश्चन है, आप जाओ क्वेश्चन पेपर उठाओ, लिमिट वाले क्वेश्चन को देखना। अगर यहाँ x → 5 लिखा है, यहाँ जो भी कुछ लिखा होगा, इस 5 को डायरेक्ट रख के देखना, आपको 1/0, 0/0, 0/0 इस टाइप से नंबर मिलेंगे, 100% यही मिलेगा। तो समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ जो लिखा हुआ है, मतलब वो डायरेक्ट रख दोगे तो आपको क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो फंक्शन है बच्चों क्या है, ये 2 पर जो है अनडिफाइन हो गया। और अब हम बोल रहे हैं 2 पर अनडिफाइन हो गया, तो अब बोलेगा भाई फाइंड करो। एक तो हमको पता है ये अनडिफाइन है, यानी कि इसकी वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है सामने वाला कि लो भैया f(2) पर वैल्यू बताओ कितनी होगी, फाइंड करो f(2)। अरे भाई क्वेश्चन तो अनडिफाइन है, हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? अगर सामने वाले ने देता है ऐसे f(x) = x+5 और फिर बोलता है सर f(2) पर वैल्यू निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2+5 रख दो, खत्म कहानी। लिमिट की जरूरत ही नहीं है, लिमिट की जरूरत ही नहीं है। समझ आई बात? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी 2 पर क्या है, डिफाइन है ना, इस पर लिमिट लगाने का जरूरत ही नहीं है। अगर लिमिट क्यों देगा, वो डायरेक्ट 2 पर तो वैल्यू मिल जा रही है। क्लियर है? हाँ, तो वही चीजें मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 2 पर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को लिमिट का हेल्प लेते हैं। तो ये फाइंड करना मतलब f(2) फाइंड करना, इट मींस लिमिट फाइंड करना बोल रहा है वो।
x टेंडिंग टू 2 लगा के f ऑफ x लगाओ, ये मतलब है। तो लिमिट लगाओगे x टेंडिंग टू 2 पर और fx की वैल्यू को लिखोगे, और लिमिट कहता है कि अगर ये 2 पुट करने पे अनडिफाइन हो रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो और फिर लिमिट लगाओ। कहानी समझ आई? तो ये फिर से बच्चों ये क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 अपने जगह रहेगा, यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा, इसको 2 का स्क्वायर समझ लो, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 2 और x प्लस 2 और डिवाइड बाई x माइनस 2। बच्चों ये दो x माइनस 2 कट जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ये 4 इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 4 is not actual value, this is a limiting value, limit value, this is a limit value। समझ पाए? तो f ऑफ 2 क्या, इसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं, लिमिट वैल्यू बोलते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लिमिट की वैल्यू, लिमिट वैल्यू बोलते हैं, या इसको लिमिट बोलते हैं, इसको इन जनरल ऐसा बोल सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा बोलो भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया लिमिट का? अब अगर आप लोगों को लिमिट की वैल्यू समझ आ गई तो लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, फिर अब वहां पर हम बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया भाई कि लिमिट कब लगाते हैं, समझ आया? लिमिट कब लगाते हैं, फंक्शन जब अनडिफाइन होता है तो 100% वहां लिमिट लगने वाला है। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। कई क्वेश्चन के एग्जिस्ट भी करते हैं, कई क्वेश्चन के नहीं भी करते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे? जैसे एक एग्जांपल है, इधर समझिएगा, जो मैंने ये दिया था अभी। अच्छा, अगर मैंने क्वेश्चन ये दे दिया, बताओ f ऑफ x इक्वल टू, जब तक आप 2 4 10 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ लिमिट लगाओ, लिमिट का बाप लगाओ, कुछ भी लगाओ, आंसर आएगा ही नहीं। अगर मैं बोला लिमिट लगाओ x टेंडिंग टू 3 पर fx पर, बताओ क्या मिलेगा? अभी डायरेक्ट भी नहीं मिल रहा है, फंक्शन भी अनडिफाइन है, ध्यान समझिएगा, अभी फंक्शन भी अनडिफाइन है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट आपको 3 पर वैल्यू नहीं मिलेगी, दूसरी चीज की जब आप लिमिट भी लगाओगे तब भी नहीं मिलेगा। इस पर हम लिमिट भी लगा देंगे तो क्या कर पाएंगे, बोलो? 1/x-3 है, इसको ना सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, क्या सॉल्व करोगे? 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/0 मिलेगा, 1/0 मतलब इनफाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ पाए? आ रहा है बच्चों? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट है। ये चीजें क्लियर हुआ, यस या नो? कि कई फंक्शन के लिमिट भी लगाने पर हमको एग्जिस्ट नहीं होती है, लिमिट भी नहीं मिलती है, लिमिट से भी नहीं सॉल्व होता है। तो कई क्वेश्चन के तो लिमिट भी नहीं सॉल्व होता है और कई क्वेश्चन के सॉल्व हो जाते हैं। तो हम यही चीजें अभी पता करेंगे भाई, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, कब नहीं होती है, ये चीजें अभी समझना बाकी है। अब ये चीजें तो आप सबके माइंड में सेट हो गया कि भाई लिमिट कब लगाते हैं, तो लिमिट तब लगाते हैं जब फंक्शन अनडिफाइन होता है पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन अगर क्या है, अनबाउंडेड है या अनडिफाइन है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लिमिट लगाते हैं। लेकिन लिमिट का एग्जिस्ट होना कोई गारंटी नहीं है, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है वो सारी चीजें हम अभी बताएंगे, उसको भी। क्लियर है यहाँ तक ये चीजें? ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था बच्चों, ध्यान समझना जो था, अगर आप ऐसे रोड में चल रहे हो, रोड टूट गया है, बीच में नाली है, तो आप पार करके चले जाओगे, कूद के चले जाओगे, चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? फिर गए थोड़ा दूर में तो मान लीजिए 2 फुट का नाला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप कूद के या पुल का सहारा लेके चले जाओगे। लेकिन अगर ऐसे चलते चलते में अगर आगे समुद्र मिल गया तो कैसे जाओगे? कितना बड़ा पुल बनाओगे समुद्र में? एक यहाँ से दूसरे में जाने के लिए कितना बड़ा पुल बनाओगे? तो उसको पता है कि इतना बड़ा पुल भी नहीं बनाया जा सकता, यानी कि तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ऐसे को बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका कुछ हेल्प लगाने पे काम चल जा रहा है, हम उस पार से इस पार चले जा रहे हैं, द लिमिट एग्जिस्ट है। और कुछ क्वेश्चन के लिमिट एग्जिस्ट नहीं होते हैं। अब अगला टॉपिक यही रहेगा हमारा अभी जो है आज का, कि अब लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, ये कैसे पता करें। तो लिमिट एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, कब नहीं। इनफाइनाइट और क्या बोल रहे हो, अनबाउंडेड। हाँ, इनफाइनाइट सिर्फ इनफाइनाइट होता है, वो मतलब अनबाउंडेड, उसकी वैल्यू नहीं मालूम है ना क्या है। इनफाइनाइट प्लस 1 भी इनफाइनाइट ही होता है। तो जब इनफाइनाइट आ रहा है तो हम कुछ नहीं बता सकते ना क्या है, उसको हम इनफाइनाइट को ही हम बोलते हैं अनबाउंडेड एक तरफ से, ठीक है, या अनडिफाइंड भी बोलते हैं इसको। चलिए अब ये समझिएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट को, कि लिमिट कब एग्जिस्ट होती है। ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट,
समझ पा रहे हो? अभी यहाँ जो दिख रहा है बोर्ड में आप लोग को, क्या लिखा? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं बोलो? देखो, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम हो जाती है ना, तब हम बोलेंगे लिमिट जो है उसकी एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। यानी कि आपको दो लिमिट निकालनी पड़ जाएगी। अभी तक एक ही लिमिट सिखाया, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये चेक करना चाहते हो, तो आपको दो लिमिट निकालना पड़ेगा। एक है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड माइनस के लिए चलता है, राइट हैंड प्लस के लिए चलता है, ठीक है? तो ये दोनों लिमिट अगर वैल्यू सेम आई तो हम बोलेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, और जिसका दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? ये चीजें आपको समझना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड का मतलब ये होता है जहां जहां एक्स है, जिस पॉइंट पर हो रहा है वहां वो माइनस किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 माइनस एच, और यहाँ लिमिट एच टेंस टू लिखा जाता है, ठीक है? जब भी अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, जैसे ए पर चेक करना है, ठीक है? फंक्शन को ए पॉइंट पर चेक करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एच टेंस टू 0 लिख देंगे और क्वेश्चन में जाएंगे ए माइनस एच रख देंगे। लेफ्ट हैंड वाला ए से कम, इसको बोलते हैं ए से कम। जैसे ये ग्राफ है, समझिएगा, ठीक है? ये ग्राफ से समझो, ये लाइन है आपका, यहाँ पर कहीं ए है, तो लेफ्ट हैंड इससे कम होता है, तो इस साइड वाले को ए माइनस एच बोलते हैं, राइट साइड वाले को ए प्लस एच बोलते हैं। तो ए पर नहीं चेक करना है, ए से कम और ए से ज्यादा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। बोलो भाई, ये चीज अभी समझ आई? तो लेफ्ट हैंड अगर लिमिट निकालना हो तो कैसे करेंगे? लिमिट लिखेंगे, एच टेंस टू 0 लिखेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे, एक्स की जगह ए माइनस एच पुट कर देंगे। राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे? लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर देंगे। तब ये दोनों का वैल्यू जो आएगा चेक करोगे दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो हम बोलेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट है। बस इतना सी बात, और कुछ नहीं है। समझ आया? एग्जाम्पल से सीखोगे तो और अच्छा क्लियर समझ में आएगा कि भाई कैसे चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्टेंस और कैसे चेक करते हैं लिमिट का डज नॉट एग्जिस्टेंस, ठीक है? जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, एफ एक्स जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 मोड एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? मोड एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या चीजें? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वही बताया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड से चेक करना रहता है, और राइट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड से चेक करना पड़ता है, ठीक है? चलो मैं पहले अपना एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम उसको समझेंगे और अच्छे से। बड़े आराम से इसको समझिएगा। एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो लिख के ले लो, लिमिट के क्वेश्चन आपसे आराम से इजी तरीके से और इजी वे में समझ पाओगे आप लोग, ठीक है? क्या लिखे? ऑलवेज, हाँ, नीचे जो लिमिट जो है टेंस टू 0 ही रहेगा, वो हमेशा 0। वो एक्स नहीं था, देखो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर लिखा हुआ है लिमिट यहाँ एक्स टेंडिंग टू ए पर चेक करना है, ठीक है? ध्यान समझिएगा। बट मैं यहाँ पर जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये जो ए है ना, तो यहाँ पर जब ए माइनस लगाते हैं, लेफ्ट हैंड मतलब ए के ऊपर माइनस होता है, तो आप क्या करते हो? एक्स माइनस ए को हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है एक्स माइनस ए को एच मानते हैं, ऐसा। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स माइनस ए हो जाता है, तो ये इधर आता है तो यही चीज कन्वर्ट हो जाती है, तो ये एक्स माइनस ए बन के एच बन जाता है, तो एच टेंस टू 0 लिखा जाता है, ऐसा। तो ये 0 है, देखिए एक्स टेंस टू ए, जब एक्स जगह ए रखोगे तो एच की वैल्यू कितनी मिलेगी? ए माइनस ए 0 हो जाता है, तो ये एच में 0 बन जाता है। क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, जहां जहां एक्स है वहां एक्स माइनस क्या पुट करते हैं? एच माइनस ए पुट करते हैं, ऐसा। तो क्वेश्चन को एच में कन्वर्ट करके फिर बनाया जाता है, ठीक है? ये चीजें आपको समझना है। और हमेशा यहाँ पर लिमिट के साथ नीचे में 0 रहेगा, एच टेंस टू 0 रहेगा। चलिए अभी बिल्कुल बेसिक से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आपको पता होगा कि ये जो है 2 पर नॉट इक्वल टू है, 2 पर वैल्यू नहीं मिलेगी। दूसरा फंक्शन है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 दिया, ठीक है? बिल्कुल आराम से समझना है आप लोगों को, क्योंकि ये एक क्वेश्चन को भले समझो लेकिन आराम से और अच्छे से समझ लो। अगर ये समझ गए तो पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपसे, ठीक है? चलिए, हमारा टारगेट है फाइंड करना, इसकी लिमिट निकालना, ठीक है? इसकी क्या निकालना है? लिमिट निकालना। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला प्रोसेस होता है, इसको मैं आप लोगों को ग्राफ से सिखाऊंगा। ग्राफ से वैल्यू, इसकी ग्राफिकल चेंजेस देखेंगे। जी एक्स का ग्राफ बताओ कैसा होगा? कोई बता सकता है जी एक्स का ग्राफ बनाना हो तो? ये बच्चों एक्स अक्ष होता है,
ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर बड़े से ग्राफ बनाते हैं अपन। ये एक्स अक्ष ये आपका डोमेन है बच्चों, पूरा रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कुछ भी पॉइंट में, रूट में सभी वैल्यू पुट कर सकते हो, और आंसर जो आएगा वाई में पुट करना है। चलो सबसे पहले ग्राफ बनाओ जी एक्स का। जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ बनाने आता है ना आप लोगों को? बोलो सर हमको तो नहीं आता है ग्राफ बनाने, हमको सिखाया नहीं। कुछ नहीं बच्चों, इसमें एक्स की जगह वैल्यू पुट करते चले जाओ, पॉइंट आते जाएगा, उनको मिलाते चले जाओगे, लास्ट में सबको ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। देखिए जैसे अगर यहाँ आपको पता है ना कौन है, जीरो होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, आगे बढ़ते जाता है। इधर भी देखोगे तो पीछे में -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, एंड सो ऑन, इधर भी बढ़ते जाता है। और इनके बीच के नंबर को पॉइंट वाले होते हैं, वो सारे नंबर्स हैं, तो वो सब रखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल सिर्फ एक्स की जगह मेन नंबर को पुट करोगे। अब ध्यान समझिएगा, जब मैं एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा, और ये वाई एक्सेस में होता है, ठीक है। वो ये वाई में 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे चलते जाता है ये वाई एक्स में। और यहाँ पर ये -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन बढ़ते जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे इसमें तो 0 पर वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो 0 पर आंसर कहाँ मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपका यहाँ पुट, ये पॉइंट है, देखिए 0 पर 2 मिल रहा है, ये डोमेन है, डोमेन की वैल्यू रखते जाओगे तो पॉइंट मिलते चले जाएंगे। जस्ट 0 के बाद 0.1 डालोगे तो 2 प्लस 0.1 यानी कि 2.1 हो जाएगा, तो 2.1 यहाँ हो जाएगा, तो इसके आगे का नंबर यहाँ हो जाएगा। अच्छा 1 पुट करोगे तो 1 + 2 3 हो जाता, तो ये 3 पर मिलेगा। ऐसा बीच के पॉइंट पुट करते जाओगे तो ये सब पॉइंट मिलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे सभी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ एक एक पॉइंट को 1 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, तो ये देखिए 3 पर मिलेगा। 2 पुट करोगे तो 2 + 2 4, तो 2 पर आंसर 4 मिलेगा, 4 पर आ जाएंगे। अच्छा बैक आएंगे तो -1 पुट करोगे तो -1 + 2 जो है 1 हो जाता है, तो ये जो है यहाँ आ जाएगा, -1 पर 1 आएगा। -2 पर -2 + 2 0, तो ये 0 है। ये वाई एक्सिस है ना भाई बच्चों, पता है ना, ये वाई की वैल्यू देखो 1 2 3 वाई की वैल्यू है, फिर ये 0 -1 ये है, तो वाई का मान 0 कहाँ है, ये है ना, तो ये वाई का मान 0 मतलब यहाँ हो गया। -1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो -1 + 2, तो -1 + 2 1 हो जाएगा, तो जो है -2 तो पुट कर दिया, अभी -3 पुट करना है, तो -3 पुट करोगे तो -3 + 2 तो जो है -1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये -1 पर। ये चीज चलते चले जाएगी। तो अगर हम इसका एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ड्रॉ करें, ग्राफ बनाए, इन पॉइंटों को मिलाओगे ना तो बच्चों ये ऐसा कुछ बनेगा। ये ध्यान से समझो जो हम बता रहे हैं, ये यही जो है आपका ड्रॉ करोगे ना तो ये पॉइंट मिलेगा। ये है g ऑफ x = x + 2 का ग्राफ। क्या ये ग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं, यस या नो जल्दी बताओ। हाँ भाई ये चीजें समझ में आ गए। अच्छा इनके बीच के पॉइंट पुट करोगे ना तो ये मिलते चले जाएगा, तभी तो ये लाइन बनी है। ये लाइन ऐसी ही बना है, ये मेन पॉइंट मैंने बना दिया है, बाकी आप समझ लो कि ये जो है बीच के पॉइंट को भी पुट करोगे तो यही मिलते चले जाएगा। क्या ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? ओके ठीक है। ये किसका ग्राफ था, x + 2 का ग्राफ है। अच्छे से समझे ना जो बताऊंगा अभी। अगला ग्राफ बनाना है इसका x² - 4/x + 2 का ग्राफ। अभी आपने बोला सर इसका भी ग्राफ बनाएंगे, gx का भी हो गया, fx का भी जब आप ग्राफ बनाओगे तो बोलोगे भाई ये भी तो सेम ही आंसर दे रहा था, सिर्फ 2 पर वैल्यू नहीं मिल रही है। सिर्फ किस पर वैल्यू नहीं मिल रही थी, 2 पर वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो अब क्या होगा प्रॉब्लम, देखिए 2 पर बस वैल्यू नहीं मिलेगा, बाकी सभी पे वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है ना, ये 2 पर वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो 2 के पहले तक तो मिलेगा, 2 के पहले तक तो मिल जाएगा, 2 के बाद नहीं मिलेगा, यानी कि प्रॉब्लम सिर्फ इसको कहाँ हो गया, 2 पर। तो 2 पर वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, 2 पर वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल उसके बाद भी मिलेगा।
आगे की तो वैल्यू मिलेगी। अब देखिए मजा आएगा अब इसको आगे का। ये अच्छा, ग्राफ में क्या चेंजेस है समझ आया? कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, देखिए 2 पर वैल्यू नहीं मिली कहीं पर, बाकी लेफ्ट राइट साइड से सभी पर वैल्यू मिल रही है। ये 2 के पहले तक का आंसर है, 2 के बीच में ये। अच्छा, पहले वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा वो डिफरेंस मुझे बताओ। दूर से देखने पे सेम दिखाई देगा, दूर जब आप बहुत दूर से इसको देखोगे ना तो बोलोगे सर सेम तो है, कोई चेंजेस नहीं, बट है थोड़ा सा चेंजेस है। अगर उस चेंज को ही अगर आप पकड़ लिए, समझ लो लिमिट को पकड़ लिए। बोलो भाई, क्या थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहा है हमको? जल्दी बताओ, कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है, यस या नो, कि सेम दिख रहा है आपको? हेलो, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों की? लाइन ब्रेक है, ओके वेरी गुड। तो ये जो छोटा सा गैप है ना, यही तो गैप बता रहा है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर अनडिफाइन है। इस 2 पर हमको कहीं पर वैल्यू पुट करने के लिए जगह नहीं था इस पूरी लाइन खड़ी लाइन में, लेकिन हम कहाँ पुट करें नहीं बता सकते, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, बाकी आगे की वैल्यू को पुट किया। तो दोनों ग्राफ में सिर्फ इतना ही चेंजेस था, बीच में यहाँ पर ब्रेक हो गया, टूट गया यहाँ से ग्राफ। समझ आया? ओके। वेरी गुड। जिनको समझ में आ गया तो वो समझ गए कि यहाँ पर जो है ग्राफ में थोड़ा सा ब्रेक है और ये ग्राफ कंटिन्यूअस बना, पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस बना है और इस ग्राफ में हल्का सा ब्रेक हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू एक्चुअल में एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, यानी कि 2 के पहले, ये जो 2 के पहले वाला होता है उसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं और 2 के जस्ट बाद वाला वैल्यू जो होता है उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो हम दोनों साइड से अप्रोच करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 के जस्ट पहले वाली और 2 के जस्ट बाद वाले पर वैल्यू चेक करते हैं। तो ये बताओ, जब हम 2 के पहले वाले पर चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं ना, ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट भाई इसका चेक करेंगे कि इसकी लिमिट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो किस पे निकालना है? 2 पे। तो 2 से कम, 2 से कम को क्या बोलते हैं? 2 माइनस बोलते हैं ना। तो 2 से कम को हम बोलते हैं यहाँ पर बच्चों लिमिट, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, 2 माइनस 0। 2 माइनस 0 का मतलब होता है 2 से कम, उसका मीनिंग ये होता है। 2 माइनस 0 का मतलब होता है 2 से कम। ठीक है, आप बोलोगे सर जीरो ही घटा रहे हैं, जीरो का भैया उसकी मत देखो कि जीरो घटा रहे हैं, एक्चुअल में जीरो में नहीं है वो, ए ये फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए माइनस 0, ये लेफ्ट हैंड को डिनोट करता है, राइट हैंड का बताता है ए प्लस 0, ऐसा मतलब राइट साइड में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लिमिट का फॉर्मूला भी बताया ना, नीचे एच लिखना और जहां जहां क्वेश्चन है वहां वहां जाओगे आपको एक्स पे -2 लिखना है। ठीक है, एक्स के जगह ये 2 माइनस एच लिखना है, 2 माइनस एच लिखना है। क्वेश्चन में जाना है जहां x है वहां 2 माइनस एच करोगे, क्योंकि h का चेंजेस हो रहा है ना, तो 2 माइनस एच करते हैं, राइट साइड में 2 प्लस एच करते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। ठीक है, समझ आया? ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्वेश्चन में गया, लिमिट लिखा, x टेंडिंग टू 2, सॉरी h टेंड्स टू 0। अब बताओ 2 माइनस एच यहाँ पुट करना है, हर जगह x की जगह 2 माइनस एच पुट करना है, तो क्या मिलेगा? ये एफ ऑफ एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच बराबर क्या होगा? ये बनेगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और -4 डिवाइड बाई 2 माइनस एच, एक्स की जगह 2 माइनस एच और पहले से -2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? लिमिट लिखना है, h टेंड्स टू 0 लिखना है, इसको फॉर्मूला को सॉल्व करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4h, 2 2 जा 4h और -4 अपने जगह है, पूरे के अपॉन में ये 2 2 कट गया, बचा -h है, यहाँ से 4 4 कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बचा क्या? सिर्फ h स्क्वायर -4h। अगर मैं यहाँ से h कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बच्चों? h -4 बचेगा। ध्यान समझो, h को अगर आप कॉमन करते हो, h को कॉमन करते हो तो h -4 बचेगा डिवाइड बाई -h, कोई इशू नहीं है, ये h और h कट जाएगा। h के जगह 0 पुट कर दो, जैसे ही h के जगह 0 पुट करोगे तो 0 -4 डिवाइड बाई -1 तो है, देखो ये h h कटेगा, -1 तो है, ये क्या हो गया? ये सिर्फ -4 बटे -1 हो गया, माइनस माइनस कट गया, कितना आया बच्चों? 4 आया। क्या सबको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये चीजें सबको समझ में आया? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालें? तो लेफ्ट हैंड कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है कि
पहले तो f ऑफ 2 माइनस 0 लिख देना, मतलब लेफ्ट हैंड है, और x के जगह आपको जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम है उसमें h घटा देना, 2 माइनस h करना। तो 2 माइनस h हर जगह जहां जहां x है वहां 2 माइनस h पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसकी वैल्यू जाएगी। ये अभी लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, मतलब कि इसका मतलब 2 के जस्ट पहले का आंसर 4 है। बात समझे ना, जो गैप है ना बच्चों, ध्यान से समझे ना, जो गैप है ना, ये 2 के पहले की वैल्यू मिल चुकी 4, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल चुका है 4। अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं कि क्या राइट हैंड लिमिट क्या आती है। आओ देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या कहता है बच्चों, प्लस करना। तो 2 प्लस 0 लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह जाना है, 2 प्लस h लिखना है। तो ये बताओ, लिमिट अपने जगह रहेगा, h टेंड्स टू अपने जगह रहेगा, x के जगह 2 प्लस h रखोगे तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर और -4 था डिवाइड बाई 2, x की जगह 2 प्लस h और -2 पहले से लिखा हुआ था, तो ये x माइनस 2 था। तो x के रिप्लेस पर आपको 2 प्लस h कर देना है। ये बताओ कितना आया, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो 4 प्लस h स्क्वायर। अब बच्चों 4 कैसे आया, a का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, h का स्क्वायर h हो गया, प्लस 2ab मतलब 4h हो जाएगा, -4 है। नीचे में देखोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ h बच रहा है, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और बच रहा है h, कॉमन लेंगे यहाँ से तो h बटे h प्लस 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई h होगा, h और h कटेगा, h की जगह 0 पुट करोगे, 0 प्लस 4 यानी कि 4 आया। तो हम बोल सकते हैं राइट हैंड भी लिमिट कितनी आ गई 4, लेफ्ट हैंड भी कितनी थी 4। अब हम बोलेंगे भैया जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल हो गया राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो गई। लिमिट क्या हो गई बच्चों, एग्जिस्ट हो गई। और लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो हम बोल सकते हैं इसकी लिमिट कितनी होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर x स्क्वायर -4 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो वही उसकी लिमिट होगी, तो हम बोल सकते हैं 4 होगा। ये समझ आया कि नहीं आया, यस या नो जल्दी बताओ। अब ये चीजें कि ग्राफ से समझना, इसका मतलब 2 के पहले का आंसर अप्रोक्सीमेट 4 है, 2 के बाद का आंसर अप्रोक्सीमेट 4 है, हम बोल सकते हैं 2 का भी आंसर 4 ही होगा। अप्रोक्सीमेट है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों, ये एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि 2 पर तो मिल ही नहीं रहा है। 2 के पहले का आंसर दिख रहा है, 4 के पहले है, 4 के जस्ट बोले थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट चलता है, तो अप्रोक्सीमेट 4 है, राइट हैंड से भी 4 ही है, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो है लिमिट एग्जिस्ट है और कितनी होगी, तो 4 के बराबर ही आएगा। लेकिन ये चीजें प्रोसेस को हम एग्जाम में नहीं बनाने बैठते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब हम एग्जाम में नहीं बनाने बैठते हैं। एग्जाम में हम शॉर्टकट ट्रिक चेक करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पर। तो डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ x स्क्वायर -4 डिवाइड बाई x माइनस 2 है, तो हमको मालूम हो चल गया है कि भाई इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाते हैं। शॉर्टकट कैसे करते हैं बच्चों, इसको एच में कन्वर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 और डिवाइड बाई x माइनस 2 और ये कैंसिल करते हैं और x की जगह 2 पुट कर देते हैं, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ऐसा ओवरऑल एग्जाम की बात कर रहा था ये, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक्चुअल में हमको ये करना चाहिए बट नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, इस वजह से हम डायरेक्ट क्या है इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी मैं ट्रिक सिखा दूंगा कि अगर एग्जाम में आएगा तो किस क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करना और किस क्वेश्चन के लिए नहीं चेक करना है, ठीक है। तो ये अभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम यहाँ पर। अभी जो मैंने पूरा ओवरऑल अभी क्लास में बताया, अभी वो चीजें सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, भाई लिमिट कब निकालते हैं, लिमिट कब चेक करते हैं, लिमिट कैसे चेक करना है, वो सारा चीज का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। भाई फंक्शन अनडिफाइन है, फंक्शन अनडिफाइन है तो लिमिट का जरूरत पड़ेगा। फिर लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बताता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जैसे एक क्वेश्चन को और समझो, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x बटे x है। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, अभी मॉड को भी आप लोग अच्छे से क्लियर नहीं समझते हो, पहले थोड़ा मॉड को समझ लो फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को समझिए, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, क्या चीज बोल रहे हो ग्राफ से, ग्राफ वंस अगेन, ग्राफ को शॉर्टकट में समझो, ये है ग्राफ,
बोलते ना ये है आम जिंदगी वैसी है। ये है x+2 का ग्राफ। ये ग्राफ किसका था? x+2 का ग्राफ था। और ये किसका ग्राफ है? ये ऐसे बना, पेन उठाया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर आगे खींचा, बीच में गैप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 था और 2 पर वैल्यू डिफाइन नहीं थी। ये ग्राफ बन गया किसका? x² - 4 अपॉन x-2 का। ये डायरेक्ट बन गया था, ये बीच में गैप हो गया, फिर उठा के फिर ऐसे किए हो। समझ आया? ये फंक्शन इस पॉइंट पर देखो ज्वाइंट नहीं है। अगर ये कहीं और होता तो भी हम बोलते फंक्शन डिफाइन है, बट ये वैल्यू उठ के गई, बीच में मिला ही नहीं, बीच में गैप हो गया। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो बीच में बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को बोल सकते हैं कि 2 पर वैल्यू नहीं मिल रही है। समझ गए? जैसे आप रोड में चल रहे हो, बीच में अचानक से दरार आ गई रोड में, बीच में गैप हो गया, आपको उस पार से इस पर जाना है तो कैसे जाओगे? वो जो गैप है उस गैप को ही बोलते हैं, वहां पर जो है डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलने का मतलब यही होता है। तो हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाए तो लेफ्ट हैंड से लिमिट निकाल के चेक किए तो ये अप्रोक्सीमेट 4 है, 4 के करीब आ रहा है। राइट हैंड से लिमिट लगाए तो हमको अप्रोक्सीमेट 4 के आसपास मिल रहा है, 4 4.1 चलता है लगभग, तो आसपास का नंबर है, तो हम बोल सकते हैं ये जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो हम अप्रोक्सीमेट बोलेंगे कि 2 पर भी वैल्यू कितनी होगी? 4 ही होगी, क्योंकि जब लेफ्ट 4 है राइट 4 है तो फिर हम बोल सकते हैं 2 पर भी 4 ही होगी। लेकिन वो कौन सी वैल्यू है? लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं हम किस पर? मॉडुलस फंक्शन पर काम करते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का फॉर्मूला होता है मॉड एक्स, और मॉड एक्स का फॉर्मूला 2 ठो वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू एक्स लिखते हैं जब एक्स का मान 0 से बड़ा होता है, और इसकी वैल्यू -x होती है जब एक्स का मान 0 से छोटा होता है, और इक्वल होगा तब भी एक्स ही लिखा जाता है। क्या मैंने लिखा? बताओ मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। अगर आप एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव में ले रहे हो तो एक्स लिखना, निगेटिव में होता है तो -x लिखते हैं। बोलो ये चीजें क्लियर है? फॉर्मूला है ये किसका है? मॉडुलस फंक्शन का। अच्छा ये बताओ मुझे, -mod 5 की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ -5? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ -5? जल्दी बता दो इसका क्या वैल्यू है। बट रूल कहता है अगर x का मान 0 से छोटा है, देखिए 0 से छोटे हैं तो हमको -x लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हो इसका 5 होता है। मॉडुलस वैल्यू तो 5 होती है। क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। मैंने क्या लिखा? मॉडुलस ऑफ फंक्शन कहता है कि जब x का मान 0 से छोटा होता है तो हमको -x लिखना है, जब 0 से बड़ा होता है तो x लिखना है। अब ये बताओ 0 से छोटा है कि नहीं? यहाँ से अगर हम बात करें x की वैल्यू बेटा कितनी है? -5। ये क्या है? 0 से छोटा है, ठीक है। जब भी 0 से छोटा होता है तो मॉड ऑफ -x का वैल्यू क्या होती है? मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी है? -5 है ना। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर मॉड में -5 इसकी वैल्यू कितनी है? जब भी छोटी होती है तो -x लिखना है भाई। अच्छे से क्वेश्चन को समझो, -x लिखना है। देखो -x लिखना है तो -x और x की वैल्यू कितनी है? -5 है ना। ये जो है जाके पॉजिटिव बन जाता है, इस वजह से मॉड में -5 भी पॉजिटिव बन जाता है। तो फाइनली अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर माइनस में भी है तो भी वो पॉजिटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमको -x लिखना है तो माइनस माइनस मिलके वो प्लस बन जाता है, तो इसलिए मॉड वैल्यूज हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। क्लियर है? यस या नो जल्दी बताओ ये चीजें प्रोसेस कैसे आया पॉजिटिव। वेरी गुड, सेकंड कंडीशन। बट कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जो है माइनस से पॉजिटिव कैसे हो जाता है, वो चीजें इस तरह से होती है भाई। सेकंड केस लग रहा है, सेकंड केस में देखिए इसी को बोलते हैं मैथ्स का जादू। मैथ्स का जादू यही है, कहाँ से क्या सोचते क्या है, दिखता क्या है, लिखते क्या है, इसी को बोलते हैं मैथ्स। लोगों का सर घूम जाता है मैथ्स देखते ही कि अरे यार ऐसा भी कुछ हो सकता था। देखिए मॉडुलस फंक्शन कैसा डिफाइन है? अगर 0 से बड़ा है, जैसे 3 0 से बड़ा है, आंसर x लिखना है, x जो है वही लिखना है। अगर 100 का मॉड देखो 0 से बड़ा है तो इसका जो है वही लिखना है, x है तो x लिखा है। लेकिन अगर ये छोटा हो गया, जैसे मैंने बोला मॉड में -3, तो ये जो है ये वाले रूल में आ गया, ये 0 से छोटा हो गया तो -x लिखना है। तो माइनस लिख के x की वैल्यू कितनी है आपकी? x की वैल्यू अभी फिलहाल के लिए -3 है,
ठीक है, ये माइनस ऑफ एक्स लिखा है ना, माइनस ऑफ एक्स लिख, माइनस लगाना है और एक्स लिखना है, तो माइनस लगाना है और एक्स, एक्स की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस आके पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हमेशा मॉड फंक्शन पॉजिटिव बनता है। क्लियर है? तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ये देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन का टूट जाता है ग्राफ, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? मॉड एक्स का ग्राफ ये है, मॉड एक्स का ग्राफ, ये जब हम जीरो पुट करते हैं जीरो मिलता है, 1 का आंसर 1 मिलता है, 2 का आंसर 2 मिलता है, तो यानी कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये मिलते चले जाएगा। और जब निगेटिव आएंगे ना, जैसे -1 का आंसर -1 नहीं 1 आता है, तो ये ऊपर भाग जाता है यहाँ, इसका ग्राफ ऐसा बनते जाता है। ये देखोगे तो ये ऐसे से बनते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ है, ये है मॉड एक्स का ग्राफ है। तो आओ इस क्वेश्चन को समझो, लिमिट कैलकुलेट करनी है, एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स। अब लिमिट लगा मतलब जाहिर सी बात है एक्स जगह जीरो पुट करोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। मॉड जीरो की वैल्यू होती है बेटा जीरो, जीरो बटा जीरो, ये जीरो बटा जीरो कैसा हो गया? अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया लिमिट लगा मतलब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट वो अनडिफाइंड हो रहा होगा। क्लियर है? ओके। तो ये जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, ये लिमिट जो है अब चेक करना पड़ेगा इसकी एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो याद रख लेना, जब भी एग्जाम में अगर मॉड फंक्शन दिया हुआ है, कहीं भी मॉड दिख रहा है, हमेशा आपका काम रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जरूर निकालना, क्योंकि लेफ्ट और राइट इसका एग्जिस्ट नहीं करता है मॉड फंक्शन का। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। देखो जब हम मॉड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का रूल क्या होता है बच्चों? बताया था ना, लिमिट लिखो h टेंड्स टू जीरो लिखो, और जहां जहां x है वहां वहां किस पे चेक कर रहे हो? जीरो पे चेक कर रहे हो ना, तो जीरो माइनस एच करते हैं, तो जीरो माइनस एच मॉड के अंदर में, नीचे में जीरो माइनस एच डायरेक्ट आएगा, ये बन गया मॉड में माइनस एच, ये माइनस एच अपने जगह रहेगा। और अभी मैंने सिखाया मॉड माइनस एच भी एच ही बनता है, तो ये एच हो जाएगा, लेकिन नीचे का माइनस एच है। अब ये कट के आंसर कितना आ चुका? -1 आ चुका। लेकिन जब राइट हैंड निकालोगे जीरो प्लस वाला, तो जीरो प्लस एच बटा जीरो प्लस एच, देखो ये h बनेगा h, और h कट के 1 आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया और राइट हैंड लिमिट +1 आया। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसकी अलग अलग आ गई, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है, तो हम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। समझ आया? कई बच्चे के जो है दिमाग में ये जो है नहीं बैठ पाता है कि कब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तभी मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन में मोड होगा तो आप जरूर उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जरूर निकालना, डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से होकर जाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो है इसकी बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं है। चलो ये वाला भी देख लो ऐसे। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए बना लो। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, x-2 कर दिया, डी नीचे भी x-2 कर दिया है, तो यहाँ पर लिमिट को चेंज कर दिया हूँ, x-2 कर दिया हूँ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड क्या कहता है? x के जगह आपको 2 माइनस एच रखना है और लिमिट h टेंड्स टू 0 रखना है। तो ये लिमिट h राइट साइड का देखो जो मैं लिखा हूँ, ये तो क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ 2 माइनस कर दिया हूँ। ठीक है, तो लिमिट लिखा, h टेंड्स टू 0 लिखा, x के रिप्लेस पे 2 माइनस एच लिखना है, तो 2 माइनस एच -2 और नीचे में 2 माइनस एच -2, ये कट जाएगा, ऊपर में मोड माइनस एच और नीचे में माइनस एच, और ये बनता है h और ये बनता है माइनस एच, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी -1। और जब राइट हैंड निकालोगे तो 1 आएगा, हम बोलेंगे ये इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पीडीएफ पे इसका अपलोड होगा, वहां से आप लोग नोट कर लोगे। हाँ कुछ स्पेशल चीज है तो आपको लगता है तो उसको आप जो है रफ कॉपी में, रफ कॉपी लेके बैठो, मैंने बोला था उसको जो है नोट कर लेना। तो मोड फंक्शन अगर दिख रहा है समझ लो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, हमेशा नहीं होगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट हो भी सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, बट अगर रेशनल दिया तो एक बार जरूर सोचना कि वहां लेफ्ट और राइट से ही जाया जाए। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई लेफ्ट और राइट की लिमिट की बात। और क्वेश्चन दो प्रैक्टिस के लिए, आप लोग बताओगे? बोलो। अब तो लिमिट तो मैंने समझा दिया, अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है भाई कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, इसका लिमिट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देंगे कि ये चीजें होती है। तो पहले कुछ नोट करके समझ लो बातें। नोट, पहला ये फॉर्मूला है, कुछ याद रख लेना है कि लिमिट
सब चीजें याद करनी पड़ेगी आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस और जो है, चलो ये लिख देते हैं डायरेक्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x अगर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x अगर दिख रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला याद रखना है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर अगर 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x दिख रहा है तो इसका आंसर e होता है, ये याद रख लेना है। ठीक है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स प्लस 1/x की पावर ऐसा है तो इसकी वैल्यू e होती है और e एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट के करीब होती है। ठीक है, ये याद रख लेना है। चौथा, हो सकता है यहाँ आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 ना दे के उसको x टेंड्स टू वो इनफाइनाइट दे दे, तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन में चेंज कर देगा वो, जहाँ x था वहाँ 1/x कर देगा और जहाँ 1/x था वहाँ x लिख देगा, दोनों सेम है, इसका भी आंसर e ही होता है, इसका भी आंसर ही होता है। ठीक है, ये चीजें याद रख लेनी है आप लोगों को। 4 फॉर्मूले ये। पांचवा ये याद रख लेना है कि e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, तो 0 होता है। ये बेसिक है, ये आप लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है। e की पावर 0 1 होता है, e की पावर इनफाइनाइट, e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ होता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। चाहो तो आप लोग कैलकुलेटर में डाल सकते हो, वहां से मिल जाएगा। फिलहाल इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट, मैं कुछ लिख देता हूँ, 2.718 एंड सोन होते जाते हैं। ये ई की वैल्यू होती है। ई को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये इरेशनल नंबर, ई जो है इरेशनल नंबर होता है। तो 2 की पावर मान के चलो 2 है, तो 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो 2 की पावर बहुत बड़ा नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए वो इन्फिनिटी बन जाता है। और ये 1/2 है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1/, है ना, तो ये चीजें याद रख लेना है। ई की पावर में जैसे -1 है तो इसको अपन 1/e लिखते हैं, ये चीजें पता है ना, पावर में -1 है तो उसको 1/e लिखते हैं। वैसे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी, तो वो कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, 1/∞ 0 होता है। ये सब चीजें याद रख लेनी है आप लोगों को। ठीक है, ये जितनी चीजें बता रहा हूँ, जैसे 1/∞ है तो 1/∞ 0 होता है, लेकिन 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये समझना है आप लोगों को। तो ये बेसिक है, ये आपको एकदम याद रखना है, ये 5 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले। ठीक है, क्या बोल रहे हो, मेरा बेस पूरी तरह साफ है, मतलब क्लियर है कि 0/सन्नाटा वाला साफ है। अब ये बताओ सभी बच्चों को जो चीजें मैंने बताया वो सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं कोई बच्चा छूट रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है? जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक हम उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्लो ही वैसे क्लास चला रहा हूँ, इससे स्लो तो कर नहीं सकते। ओके, एक जन को बोल रहे हैं अभी समझ में नहीं आया, तो भाई डाउट है तो पूछो ना। हाँ, पूछोगे तब तो हम बताएंगे कि भाई किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, तब तो आगे क्लियर होगा। हाँ, जरूरी नहीं है देखिए सभी बच्चों को समझ में आए, वो सबका दिमाग अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये चीजें हैं, वही है, बता दोगे तो क्या है, उस हिसाब से मैं थोड़ा समझाऊंगा, नहीं तो पता चला हाई में जाते जा रहे हैं, अपन जाते जा रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, आधे लोग को नहीं आ रहा था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग को अभी अभी क्लासेस चल रही है, अभी आप लोग को डाउट क्लियर करते चलते जाना है। ये नहीं सोचना है कि बाद में कर लेंगे, देख लेंगे बाद में जब पढ़ेंगे तब, ऐसा नहीं होता है। जस्ट पढ़ रहे हो, तुरंत के तुरंत आप लोग इसको क्लियर कर लिया करो। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई चीज आपको लोग नया पढ़ते हो तो थोड़ा सा रुकता है, वो लगता है कि भाई ये चीजें नहीं है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये चीजें समझा दिया। ये तो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, दिस इज अ फॉर्मूला, कि कहीं भी अगर ऐसा दिखता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x है तो उसकी वैल्यू 1 है। अब x क्या है पता नहीं, अननोन नंबर है, दिस इज अननोन नंबर। ठीक है, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन
जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए तब, और यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या होती है 1 मानी जाती है। ठीक है, और 10 में भी होता है सेम चीज, 10 में भी होती है तो ये 1 आता है। लिमिट अगर 1 प्लस एक्स की पावर में 1 बाई एक्स दिख रहा है तो इसको ई बोलते हैं, या फिर ये अगर इन्फिनिटी कर दिया मतलब 1 बाई एक्स जहाँ है चेंज कर दो, एक्स से जगह 1 बाई एक्स लिख दिया, 1 बाई एक्स से जगह एक्स लिख दिया, तब भी इसकी वैल्यू ई ही होती है। और ई का मान 2 पॉइंट कुछ होता है, ये मैंने लिख दिया है, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर होता है ये। दूसरा ई की पावर 0 1 होता है, ई की पावर इन्फिनिटी दिखेगा तो इन्फिनिटी बोलना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो उसको हम 0 बोलते हैं। ये बेसिक कितना याद रहेगा तो बहुत सारे सवाल जो हैं इससे बन जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, क्वेश्चन पर काम करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन, देखिए हाँ एक चीज और मैंने बताया, अभी गेट 2024 का जो क्वेश्चन था, ठीक है, वहां पर अगर आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, शायद मेरे ख्याल से साइन 3x बटा 5x था, या साइन 5x बटा 3x था, कुछ तो था, ये वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन दिया था। इतना इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन था। चलिए आप लोग इसको ट्राई कर सकते तो बताओ, ट्राई करो, बन जाएंगे, वेरी आराम से बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा बच्चों, ये वैल्यू से ही होती है, इसी फॉर्मूला से आएगा। चलो इसका जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट करके, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा, इसको समझाऊंगा कैसे बनता है। ठीक है, जल्दी से देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा था गेट में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन 5x लिखा है, और मैंने फॉर्मूला जो लिखा है वो बोला था बेटा, ये फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स के जगह ये डब्बा टेंस टू 0 साइन ये अननोन अपॉन में अननोन, ये चीज जो यहाँ है वो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, अगर ऐसा है तब हम इसकी वैल्यू को बोलते हैं 1। जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं ना, फॉर्म फिलअप करते तो कैंडिडेट नेम के आगे एक बॉक्स बना रहता है, वहां कोई भी नाम भर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ है वो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, तब हम बोलेंगे इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये मैच करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, अगर यहाँ पर हमने टी लिखा तो यहाँ पर भी टी होना चाहिए, यहाँ पर भी टी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे उसकी वैल्यू 1 होती है। समझ आई बात? तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ x होना चाहिए था, यहाँ 5x, यहाँ भी x होना चाहिए था, नहीं है 3x है, तो कोई बात नहीं, उसको बना सकते हैं हम। कैसे? देखो लिमिट x टेंड्स टू तो 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है 3x है, मैंने बोला बच्चों नीचे में 3x होना चाहिए था, नहीं है तो गुणा भाग कर दो, ये तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए था, नहीं है तो हमने क्या किया, 3x से गुणा 3x से भाग कर दिया, कैंसिल करोगे तो अभी भी वही है। डिवाइड में क्या था बच्चों, डिवाइड में तो 5x था, तो यहाँ नहीं है तो ये तो अपने जगह है। इतनी सी बात किया, बस कुछ भी नहीं किया, ओनली 3x चाहिए था, 3x से गुणा 3x से भाग कर दिया। अब ये जो है आपका ये सेम बन गया और ये चीजें अपनी अलग हो चुकी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये x और x तो कैंसिल हो गया, ये इतना मिला के क्या बन गया, ये वाला इतना पोर्शन मिला के तो 1 बन गया, 1 इंटू 3/5, ये 3/5 अपने जगह। ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जल्दी बताओ। अरे हाँ, ये चीजें समझ में आ गई। पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट में नहीं जाना है अपने को, डायरेक्टली वैल्यू ऐसी बतानी है। अभी जिनसे नहीं भी बनता वो भी कमेंट करो भाई, बताओ क्या सब बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हाँ चलो नहीं बना। और एग्जाम्पल फिर देंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस जितना करोगे ना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कोई भी बच्चा छोड़कर नहीं आएगा, लिमिट के क्वेश्चन, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। जितना पढ़ रहे हो इतना समझते चले जाओगे तो लिमिट के क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ कर आएगा। ये आप लोग खुद बना के आओगे और मेरे को बताओगे सर लिमिट का ये क्वेश्चन आया था और ये हमने बना दिया। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग जरूर सॉल्व कर लोगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। होता है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं या बहुत सारे कोचिंग वाले बोलते हैं कि ये जो पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ लो, यही आएगा, इसी में से आएगा। ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि मैथ्स है भैया, मैथ्स में वो लोग क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बन जाएंगे इसकी गारंटी मैं दूंगा, क्वेश्चन बन जाएगा जरूर आप लोगों से। क्या बोल रहे हो? और एग्जाम्पल, ठीक है, और रिपीट करने बोल रहे हो, रिपीट करने के लिए ये समझो यहाँ क्या लिखा है, देखो इसको तो साइड करो, ये तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या बताया, यहाँ जो नंबर बैठा है वही नीचे होना चाहिए। अगर बैलेंस करना है, देखो यहाँ 3x है, ये मैंने अपने मन से 3x लिखा है, तो 3x से गुणा भाग करते हैं ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, देखो कैंसिल करोगे कट जाएगा।
बैलेंस करना सीखो कि भाई चीजें अगर अगर मैंने लिखा हूं 4/5 है तो अपने मन से मैं यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ क्या? यस या नो जल्दी, अपने मन से मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ क्या? अगर सामने वाले ने आपको 4/5 दिया है तो आप 6 लिख सकते हो क्या? उसमें अपने मन से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? 6 से गुणा, 6 से भाग करते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया हूँ। यहाँ पर देखो 3x था तो यहाँ पर भी 3x होना चाहिए था, तो 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और 5x तो अपने जगह है। फिर ये यहाँ से ये वाला इतना पोर्शन देखोगे ये 1 बन गया और ये x और x कैंसिल बन गया तो यहाँ से 3/5 बन गया। नीचे वाला तो यहाँ पर x के जगह यहाँ पर अगर मैं 3x भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x टेंड्स टू 0 है देयरफॉर 3x इज आल्सो 0, इसलिए वहां पर जरूरत नहीं पड़ी। x का मान 3 0 की ओर जा रहा है तो 3x भी 0 की ओर ही जाएगा। उसमें 3 का गुणा करूंगा, बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई करो ना, इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो 3 गुणा x 3x, यहाँ पर 3 गुणा 0, ये तो 0 ही रहेगा ना, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वहां पर x लिखो या 3x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने बोला कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ 3x भी लिख सकते हो लेकिन जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है x ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? यस या नो? जब x टेंड्स टू 0 की ओर जा रहा है तो बच्चों 3x भी 0 की ओर जाएगा। तो यहाँ 3x लिखो या x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर x ही रहने दो। मैं तो बोलता हूं बस इसको चेंज करो और यहाँ पर काम खत्म करो। जहां चेंज करने की जरूरत नहीं है उसको चेंज नहीं किया जाता है। जैसे आप बोल रहे थे कि सही समझे कि सर यहाँ t है तो यहाँ भी t होना चाहिए था, आपने यहाँ 3x लिख दिया तो यहाँ भी 3x होना चाहिए था। सही समझे हो, लेकिन चेंज करने की जरूरत ही क्यों है? x भी 0 की ओर जा रहा है तो 3x भी 0 की ओर जाता है। चेंज तब करते हैं जब हमारा वहां पर लगता है कि उसकी वैल्यू से कुछ फर्क पड़ सकता है तो हम वहां सही करके लिखते हैं, बट जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं टाइम वेस्ट नहीं करते एग्जाम में हम। बैलेंस करने के लिए बच्चों अगर मैंने कहा 5 में कुछ जोड़ दो, आप 5 में कुछ भी जोड़ दोगे क्या? अपने मन से जोड़ दोगे क्या? बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि वो कैंसिल होके वही वापस बन जाए। एक साइड में तराजू में आलू रखते हो तो दूसरे साइड में क्या रखते हो? वेट रखते हो ना, बराबर बैलेंस करने के लिए। लोहे को थोड़ी खरीदते हो, लेकिन उसके बदले 1 किलो का वेट रखते हो तो उसके बदले 1 किलो का आलू सब्जी जो भी रखते हो बैलेंस करने के लिए करते हो ना। आप ये बोलते हो कि दुकान में कि सर हमको यहाँ दो भैया इसमें जो है आप लोग लोहा क्यों रखे हो, इसमें वेट क्यों रख रहे हो, आप डायरेक्ट हमको दे दो। कैसे बैलेंस करेगा? बैलेंस करने आपको लोहा थोड़ी दे रहा है, उसके बदले वो दे रहा है ना। बैलेंस करने का मतलब ये, जैसे अगर मैं किसी क्वेश्चन में लिखा हूँ 5, अब मैं बोल रहा हूँ इसमें वो बैलेंस करो कुछ चीजें ऐड करके। जब आप कुछ चीजें ऐड करोगे तो कुछ चीजें ऐड कर रहे हो, मान लो 2, तो बैलेंस करने के लिए -2 भी करना पड़ेगा। अगर कहीं लिखा हुआ है x और मैं बोल रहा हूँ इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, तो जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 3 का डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये तब भी x था, ये तब भी 5 ही है, दोनों का मतलब सेम ही रहता है क्योंकि 3 3 कट के वो चीजें हो जाती है। समझ आया बैलेंस करने का मीनिंग क्या है? ऐड करते हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई भी करते हैं तो साथ में चलता है। 5 को क्यों चेंज, कहाँ 5 को कहाँ चेंज किया? 5 अपने आप है भैया। 5x तो यहाँ लिखा हुआ था डिवाइड में, 5x था वो भी डिवाइड में ही है, नहीं समझे क्या? 5x तो अभी भी अपनी ही जगह है ना भाई। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 6x अपॉन 3x लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसको से मतलब नहीं है। यहाँ 6x है तो नीचे भी 6 होना चाहिए था, या तो नीचे वाले को डायरेक्ट 6 बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो। दो मेथड हैं इसको बनाने के, दो मेथड से। मैंने कहा एक बच्चे के दिमाग में आता है कि सर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए था। तो देखो दोनों बच्चों का दिमाग देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 अपने जगह है, ये उसने बोलता है कि सर मैं इसको नहीं चेंज करूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा 6 बना के। ठीक है बच्चों, बोला कैसे? सर 3x को 2 से गुणा कर दो, डिवाइड में भी 2 से बैलेंस भी हो गया, और 3 गुणी 2 6 भी होता है। बिल्कुल सही, एकदम सही की, वो आप ऐसे भी कर दो। तो ये क्या बन गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया साइन 6x अपॉन में 3 इंटू 2 6x हो गया, और डिवाइड का 2 1/2 का है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, और ये चीजें सेम हो गई, यहाँ सेम यहाँ सेम। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1, 1 गुणा 2, अभी भी 2 ही आएगा। एक बच्चे के दिमाग में आता है सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसने बोला कैसा करेगा भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन यहाँ 6x लिखा हुआ है, यहाँ 3x लिखा हुआ है, उसने सोचा डायरेक्ट, छोड़ो ना क्या दिमाग लगाना,
सीधा यहाँ 6x है, लिखा उसने साइन 6x। उसने बोला सर 6 यहाँ है, नीचे भी 6x होना चाहिए, मैंने अपने मन से किया, ये 6x को यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, बैलेंस भी हो गया इसका। फिर बोलता है नीचे में 3x था, मैंने नीचे 3x ही लिखा हुआ है, ये ओवरऑल मिल चुका है, इसकी वैल्यू 1, ये 1 लिख दिया, यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, 6/3, 6/3 बेटा अभी भी काटेगा, 3 कम 3, 3 2 जा 6, अभी भी 2 ही आएगा बेटा, तब भी 2 आ रहा है, तब भी 2 आ रहा है, दोनों में तरीका अलग है, दोनों का दिमाग अलग अलग है, दोनों बच्चे अलग अलग ने सोचा है। कोई सोचा डायरेक्ट इसको 6 बनाने की, कोई सोचा मैं ऊपर वाले को 6 बैलेंस कर सकता हूँ। तो दिमाग अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम ही आएगा। अब ये चीजें बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई? मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिया, जिसके दिमाग में जो चल रहा है वो समझो। अगर आप ऊपर वाले को चेंज करना चाहते हो तो ऊपर के हिसाब से बनाओ, नीचे वाले को चेंज करना चाहते हो तो उस हिसाब से बनाओ। बट नीचे वाले को चेंज करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या गुणा भाग करें। अब जैसे उसको बोलेगी यहाँ पर जो है 3x यहाँ 5 है, अब 5 को 3 बनाना अपने आप में कितना कठिन है। कोई सोच भी नहीं सकता कि 5x को 3x में कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। 5x है, इसको 3x बनाना है तो इसको 3 से गुणा 3 से भाग करेगा ना, 3 से गुणा 3 से भाग, ये 3 को इधर कर देगा, 5 को इधर कर देगा अगले लाइन में, ये बन गया 3x, और ये जो है इंटू में 5/3 लिख देगा, और क्या करेगा, यही तो करेगा, तो 3x बन जाएगा। तो इसमें सोचने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ जो भी चीज वैल्यू लिखी हुई है उसी चीज को यहाँ लिख दो और इसी का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो बस। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया कोई साइन, अब ये चीजें उल्टा भी हो सकता है ना, अभी ऐसे भी हो सकता है, x/sin6x, ये भी हो सकता है। हेलो मेरे को जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी क्विकली। बिल्कुल, फॉर्मूला जब याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा बच्चों, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप माइंड से फॉर्मूला जीरो हो जाओ, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना है। थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो आपको, मैं खुद फॉर्मूला ज्यादा नहीं बताता, विदाउट फॉर्मूला ही कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं कि समझाएं, ठीक है। मोए मोए हो जाएंगे। चलो ठीक है, जल्दी से इसको बताओ भाई, सोच के अच्छे से बताओ, गलती नहीं करना। ऑप्शन दे देता हूं, ए 6, बी 1/6, सी 1/4, डी 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सिक्स या 1/6, कंफर्म करो अच्छे से, 6 या 1/6। बैलेंस करना सीखो, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बस सेम होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ जैसे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 6x लिखा है, तो मैंने कहा यहाँ 6 है तो ऊपर भी 6 होना चाहिए था, या तो नीचे के हिसाब से बैलेंस करो, बट ऊपर ही है तो ऊपर ही कर लो ना, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 होना चाहिए था। तो आप अपने मन से तो नहीं कर सकते ना भाई, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा और 6 से भाग करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। देखिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड किया। अब ये पूरा देखो 1/6 का अगर हम हटा दें, 1/6 हटा दें, ये 1/6 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बना, ये सिर्फ 6x अपॉन साइन 6x बच रहा है, और ये वैल्यू होती है 1, बच जाएगी 1/6 इंटू 1। तो जिनका आंसर 1/6 आया था वो राइट आंसर है, जिनका 1/6 नहीं आया था वो गलत है। सभी को समझ में आया आज की क्लास? यस या नो जल्दी बताओ, फिर एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप लोग बना सकते हो। चलिए ये दो क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना है, लिमिट बतानी है इसकी, ठीक है। सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना और फिर बताना कि इसका क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये आप लोग बनाओगे बाद में, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली इवनिंग में। 4 है, 4, यू नहीं है, यू कहाँ से आएगा, 4 है, 4।
चलिए, जिनको एक बार नहीं समझ में आ रहा है, कल फिर से हम इसी पर डिस्कस करेंगे, लिमिट पर और डिस्कस करेंगे, जिससे और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसको जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, क्योंकि लिमिट ही कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो लिमिट को अच्छे से समझना है। और आप लोग जो इसको प्रैक्टिस करो, और आज की क्लास को हो सकता है जो एक बार आप लोग अपने से कॉपी में जब नोट्स बनाओगे ना, तो और अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी चीजें कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कल जो है फिर से इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे आप लोगों को, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। चलिए, बाय बाय। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.